नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कोई उसे मिनी सीएम कहता है, कोई कहता है कि वो अखिलेश यादव का खासम खास है, लेकिन सपा कहती है कि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कन्नौज की सियासत में दबदबा रखने वाले नवाब सिंह यादव का सच क्या है? नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोपी नवाब सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी ने उससे किनारा क्यों कर लिया है? आज हम आपको सपा के नवाब की पूरी कुंडली दिखाएंगे। सपा के साथ नवाब की कनेक्शन की एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कन्नौज कांड से जुड़ा एक अपडेट आपके सामने रखती हूं। कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी नवाब सिंह यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 अगस्त तक नवाब सिंह न्यायिक हिरासत में रहेगा। वहीं मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। हालांकि जेल जाने से पहले नवाब सिंह यादव ने इसे साजिश बताया और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ मामले पर चारों तरफ से घिरी समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी की ओर से लेटर जारी कर कहा गया है कि नवाब करीब 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था। ऐसे में वो पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है। हालांकि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है और उसे पार्टी का नेता बता रही है, क्योंकि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी नवाब सिंह अखिलेश और राहुल की कन्नौज में हुई रैली में मंच पर नजर आया था। वहीं सपा का कहना है कि उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी वही राग समाजवादी पार्टी की तरफ से अलापा जा रहा है जो अयोध्या रेप केस में भी अलापा गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां नवाब यादव से किनारा कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। अयोध्या में आरोपी पर अपना स्टैंड अभी तक समाजवादी पार्टी ने साफ नहीं किया है। अब रेप की कोशिश के आरोप में फंसे जिस नवाब सिंह यादव से सपा किनारा कर रही है, वो कोई लोकल नेता नहीं है। आपको बताते हैं कि नवाब सिंह यादव का कैसे रसूख कन्नौज में चला करता था। अखिलेश यादव का करीबी बताया जाता है नवाब सिंह यादव को। डिंपल यादव का पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है नवाब सिंह यादव। कन्नौज में मिनी सीएम के नाम से फेमस है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है नवाब सिंह यादव के बारे में कि अगर डिंपल यादव या अखिलेश यादव से मुलाकात करनी है तो पहले आपको नवाब सिंह यादव से पूछना होगा। नवाब सिंह यादव ये तय करता था कि अखिलेश यादव और कन्नौज में डिंपल यादव किससे मुलाकात करेंगे और किससे मुलाकात नहीं करेंगे। अब उसी नवाब सिंह यादव से अपना पल्ला समाजवादी पार्टी झाड़ रही है। कन्नौज में अखिलेश यादव जब अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे तब से वो नवाब सिंह यादव अखिलेश के साथ है। अखिलेश के बाद नवाब सिंह यादव ने डिंपल को भी चुनाव लड़ाया और उन्हें चुनाव जिताया भी। ये तस्वीर आप देख लीजिए ना, बेशक किनारा करें, लेकिन नवाब सिंह यादव की पूरी कुंडली ये बताती है कि उसका समाजवादी पार्टी से जुड़ाव रहा। साल 2012 में लोकसभा उपचुनाव में डिंपल को जिताने की जिम्मेदारी नवाब सिंह यादव पर थी। साल 2024 में लोकसभा चुनाव की रैली में अखिलेश और राहुल के साथ मंच पर नवाब सिंह यादव नजर आया था। अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीते 5 साल से नवाब सिंह यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था, इसलिए नवाब सिंह यादव से हमारा कोई भी नाता नहीं है। लेकिन आप पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टैंड समाजवादी पार्टी ने लिया है थोड़ा बेमानी नजर आता है। साल 2000 की बात करिए तो कन्नौज से अखिलेश का पहला चुनाव, इसी चुनाव में लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष था नवाब सिंह यादव। साल 2006 की अगर बात करें तो कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख रह चुका है नवाब सिंह यादव, जिस पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी जब चौतरफा घिरी, भारतीय जनता पार्टी ने जब अटैक करना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हमारी पार्टी का नेता है। अब इस स्टैंड में और इस तस्वीर में कितना फासला है ये आप देख लीजिए। मंच पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, संजय सिंह बैठे हुए हैं, संयुक्त रैली नजर आ रही है और यहां बैठा हुआ है नवाब सिंह यादव। ये संयुक्त रैली है इंडिया गठबंधन की। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे उस रैली में, आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे और ये देखिए, ये है नवाब सिंह यादव जिससे समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है और ये कह रही है कि नवाब सिंह यादव से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर कोई रिश्ता नहीं है तो इस रैली में मंच पर नवाब सिंह यादव क्या कर रहा था? किस हैसियत से नवाब सिंह यादव इस मंच पर मौजूद था? ठीक, अखिलेश यादव के पीछे वो मौजूद है और ये रैली सिर्फ समाजवादी पार्टी की रैली नहीं है, ये रैली है इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली। कोई बहुत पुरानी रैली नहीं है, 2024 का ये मामला है और इस 24 के चुनाव में नवाब सिंह यादव की क्या भूमिका थी, ये मंच पर मौजूद नवाब सिंह यादव की तस्वीरें बता रही हैं।
कन्नौज के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज भी नवाब सिंह यादव की तस्वीर लगी हुई है। वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। इस होर्डिंग में अखिलेश यादव की फोटो भी है। अब ये है नवाब सिंह यादव जो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टर आप देखिए ना, इस पोस्टर में रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं और यहां पर आपको बड़ा सा एक फोटो अखिलेश यादव का भी नजर आ जाएगा। अमूमन पार्टी के जो नेता होते हैं वो ऐसे पोस्टर लगाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं त्योहारों की। अगर नवाब सिंह यादव से आपका कोई रिश्ता नहीं था तो ये पोस्टर कैसे लग गए? आपने पोस्टर लगाने की इजाजत नवाब सिंह यादव को कैसे दे दी? और ये पोस्टर कहीं चौक चौराहे पर नहीं बल्कि पार्टी के दफ्तर में लगा हुआ है। सवाल यह है कि अगर नवाब सिंह यादव से आपका रिश्ता नहीं था तो आपने ये पोस्टर कैसे लगने दिए? या फिर नवाब सिंह यादव पर विवाद बढ़ा तब जाकर समाजवादी पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ और नवाब सिंह यादव को पार्टी से किनारा करते हुए फिलहाल समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। अब आइए आपको नवाब सिंह यादव की गाड़ी दिखाती हूं जिस पर आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। कन्नौज का चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय जिसका नवाब सिंह यादव प्रबंधक है, उसकी गाड़ी आप देखिए और गाड़ी पर लगा हुआ आप ये झंडा देखिए। ये झंडा बता रहा है कि नवाब सिंह यादव का जो ताल्लुक है वो अभी भी समाजवादी पार्टी से है। आप देखिए जो कॉलेज में नेम प्लेट लगी हुई है उसमें भी आप देख लीजिए, कॉलेज का शिलापट्ट आप देख लीजिए, वहां पर भी आपको उसका नाम नजर आ जाएगा, अखिलेश यादव का नाम आपको नजर आ जाएगा। इससे यह समझ में आता है कि बेशक समाजवादी पार्टी ये कह रही हो कि नवाब सिंह यादव से उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तस्वीरें और डिटेल्स ये बताने के लिए काफी हैं, ये झंडा बताने के लिए काफी है, मंच पर नवाब सिंह यादव की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नवाब सिंह यादव पार्टी में सक्रिय था। हम इस समय कन्नौज के चंदन सिंह महाविद्यालय में मौजूद हैं, जहां बीती रात जो घटना सामने आई है वो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली है। अयोध्या के बाद नाबालिग के साथ जिस तरीके से बर्बरता करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से छेड़खानी करने की कोशिश की गई, उसके बाद नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। ये वो महाविद्यालय है जहां नवाब सिंह यादव ने पिछले लंबे समय से महाविद्यालय बना रखा है और किस तरीके से ये बड़े कैंपस में फैला हुआ महाविद्यालय है, जहां आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से, कितने बड़े प्रेमाइसेस में इसको बनाया गया है और उसी भव्य प्रेमाइसेस के अंदर किस तरीके का घिनौना काम करने की कोशिश की नवाब सिंह यादव ने, जिससे फिलहाल समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से जो पल्ला है वो झाड़ लिया है। ये दरअसल वो रूम है जिसके पीड़िता की तरफ से जब पुलिस यहां पहुंची है तो जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में दिख रहा है कि इसी दरवाजे को खोल करके पुलिस अंदर गई है और अंदर जाने के बाद जो वीडियो दिखा है जिसमें नवाब सिंह यादव अंदर लेटा हुआ पाया गया है और जिस तरीके से उसने अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे, लड़की की जो बुआ थी वो भी वहां पर बैठे बातचीत कर रही थी और जो यहां पर गाड़ी खड़ी है यूपी 74Q 1000 वीआईपी नंबर है और समाजवादी पार्टी का झंडा भी इस गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में लगा हुआ है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी तरीके से इस मामले में पल्ला झाड़ रही है नवाब सिंह यादव का। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो ना तो सक्रिय सदस्य था और पार्टी से उसको पहले ही बाहर किया जा चुका है, लेकिन कन्नौज में राजनीति करने वाले सभी लोग बताते हैं कि नवाब सिंह यादव का किस तरीके का संबंध समाजवादी पार्टी से था और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख लोग हुआ करते थे उस तरीके से उसकी क्लोजनेस थी। डिंपल यादव जब कन्नौज से सांसद हुआ करती थी तो नवाब सिंह यादव उनके सांसद प्रतिनिधि भी हुआ करते थे, लेकिन 2019 के चुनाव हारने के बाद सांसदी के तौर पे जब डिंपल यादव सांसद नहीं रह गई तब नवाब सिंह यादव को भी अपने पद से हाथ गंवाना पड़ा था और एक वक्त तो ऐसा था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बेहद करीबी कहा जाता था नवाब सिंह यादव को। नवाब सिंह यादव के बारे में जितनी भी डिटेल है इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नवाब सिंह यादव पार्टी में था, वो पार्टी के नाम का इस्तेमाल भी किया करता था, गाड़ी पर झंडा भी लगाया करता था, बाकायदा उसके पोस्टर भी हमने आपको दिखाए और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2024 के चुनाव की तस्वीर है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि नवाब सिंह यादव का रसूख क्या था। अब जब नवाब सिंह यादव नाबालिग से रेप केस की कोशिश में फंसा तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। वैसे नवाब और अखिलेश के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते का एक दौर भी रहा है और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूं। साल 2017 की बात है, तिरवा विधानसभा सीट से नवाब सिंह यादव ने टिकट की मांग की थी, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव नवाब सिंह यादव के टिकट की मांग को पूरा नहीं कर पाए थे, जिससे नवाब सिंह यादव नाराज हो गया था। पार्टी के खिलाफ उसने खेमाबंदी शुरू कर दी थी। साल 2019 की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था सुब्रत पाठक के हाथों। नवाब पर
पर आरोप लगा कि उसने पार्टी में भीतरघात किया है। हार की वजह कन्नौज में डिंपल यादव की नवाब सिंह यादव निकले। नाराज अखिलेश ने नवाब से दूरी बना ली। 2024 की बात है। अखिलेश के कन्नौज से लड़ने पर नवाब एक बार फिर से एक्टिव हो गया। अखिलेश के लिए नवाब ने प्रचार किया। नवाब की मां के निधन पर अखिलेश ने शोक संदेश भी लिखा था। तो ये 2024 की बात है, यानी कि अभी जो लोकसभा के चुनाव बीते हैं ये तभी की बात है कि नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव के प्रचार प्रसार में भी जुटा हुआ था। अब सवाल यह भी है कि अगर नवाब सिंह यादव पर भीतरघात करने का आरोप था या नवाब सिंह यादव से समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आपने उसके खिलाफ कोई लेटर क्यों नहीं जारी किया? आपने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? एक लेटर आपको दिखा रही हूं, 25 जुलाई 2024 का लिखा हुआ यह लेटर है। नवाब सिंह यादव की मां का निधन हुआ था तो अखिलेश यादव ने एक शोक संदेश भेजा था। ये जो शोक संदेश है ये अखिलेश यादव की तरफ से भेजा गया है नवाब सिंह यादव की मां का जब निधन हुआ था। अब नवाब सिंह यादव अगर पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, नवाब सिंह यादव का अगर पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये रिश्ते और ये लेटर क्या कहलाता है? 2024 के चुनावों में नवाब सिंह यादव का एक्टिव होना क्या कहलाता है? नवाब सिंह यादव पर अब तो पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, लेकिन पहले क्यों नहीं नवाब सिंह यादव को जो जिले के लोग हैं उनके सामने बेनकाब किया गया और यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी से उसका कोई राब्ता नहीं है। नवाब सिंह यादव कन्नौज का दबंग नेता है, उसके ऊपर अखिलेश का हाथ माना जाता है। कोई भी पुलिस थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता था, लेकिन मायावती की सरकार में उस पर शिकंजा कसने की शुरुआत हुई थी। नवाब सिंह यादव जो अपने रसूख के लिए कन्नौज में जाना जाता था, साल 2007 की बात है, मायावती की सरकार में उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। नवाब के खिलाफ जो केस दर्ज हुए उसमें धमकी, हत्या की कोशिश, वसूली, अपहरण, जमीनों पर जबरन कब्जा करना और करप्शन का मुकदमा था। 2007 की बात है। 2007 में अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले नवाब सिंह यादव पर मायावती सरकार ने शिकंजा कसा था। फिर सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता में अखिलेश यादव आ जाते हैं। उसके बाद नवाब सिंह यादव का ये जो रसूख है ये घटता नहीं है बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सवाल ये है कि जिस पर इतने सारे मुकदमे 2007 में ही सरकार की तरफ से दर्ज किए गए, 2012 में वो कैसे सक्रिय हो जाता है? डिंपल यादव के सांसद बनने के बाद कैसे नवाब सांसद का प्रतिनिधि बन जाता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब अखिलेश यादव को देना है, उनकी पार्टी को देना है। कन्नौज में भले ही समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार कह रही हो कि नवाब सिंह यादव से समाजवादी पार्टी का पिछले 5 सालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कन्नौज के ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर की अगर बात कर लें तो जो पोस्टर यहां पर लगाया गया है रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं को लेकर के, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो नजर आ रही है, अवनीश यादव तिरवा के नेता है उनकी फोटो नजर आ रही है, और बड़ी सी फोटो अखिलेश यादव के बाद जो दूसरे नंबर की बड़ी फोटो है वो नवाब सिंह यादव की नजर आ रही है, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज से यहां पर मेंशन किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि नवाब सिंह यादव से पिछले 5 सालों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जब हमने उनके जिलाध्यक्ष से सवाल किया कि वो मंच पर नजर आ रहे हैं कन्नौज में जो रैली हुई थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उसमें तो उनका कहना है कि फिलहाल किस तरीके का जब चुनाव होता है, बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो कोई भी मंच पे आ जाता है, लेकिन किसी भी इंपॉर्टेंट जगहों पर नवाब सिंह यादव नजर नहीं आ रहे हैं और पिछले 5 सालों से कोई भी लेना देना नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये कन्नौज का दफ्तर है। कन्नौज के दफ्तर में फिलहाल सन्नाटा है। सन्नाटा इस वजह से भी है क्योंकि पदाधिकारी को लेकर के जिस तरीके के आरोप लगे, या यूं कहें समाजवादी पार्टी के शब्दों में कि पूर्व पदाधिकारी को लेकर के जो आरोप लगे उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी डिफेंसिव नजर आ रही है और उसको इस बात को कहने में काफी ज्यादा जोर देना पड़ रहा है, पत्र जारी करना पड़ रहा है कि नवाब सिंह यादव से फिलहाल उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल नवाब सिंह यादव को जेल भेज दिया गया है और कन्नौज पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अयोध्या के बाद कन्नौज के इस मामले के सामने आ जाने के बाद से समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो एक के बाद एक 2 मामले सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग चुके हैं। अयोध्या में स्टैंड बेशक समाजवादी पार्टी ने क्लियर ना किया हो, लेकिन अयोध्या के बाद जब कन्नौज में ऐसे आरोप लगे तो नवाब सिंह यादव को पार्टी का नेता ही नहीं मान रही है समाजवादी पार्टी। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही नवाब सिंह को बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो समाजवादी पार्टी को याद आ जाता है कि नवाब सिंह यादव भीतरघात कर चुका है तो वो अब हमारी पार्टी का हिस्सा है नहीं। हाँ, इन सब के बीच बड़े बड़े पोस्टर जरूर पार्टी दफ्तर
दफ्तर में नवाब सिंह यादव की फोटो के साथ लगे हुए नजर आते हैं। कन्नौज की समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने बाकायदा बयान जारी करके दावा किया कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का सदस्य ही नहीं, 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था। उसके साथ समाजवादी पार्टी का नाम जोड़कर पार्टी की इमेज को खराब किया जा रहा है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखिए, नवाब सिंह यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी उससे किनारा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों को आप सुनेंगे तो आपको अयोध्या में समाजवादी पार्टी का स्टैंड याद आ जाएगा। अब वो बच्ची वहां पर क्या कर रही थी, नार्को टेस्ट इसमें होना चाहिए, ये साजिश थी, ऐसे बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। दरअसल नवाब सिंह यादव पर आरोप बेहद गंभीर लगे हैं। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। नवाब सिंह यादव पुलिस पर साजिश का आरोप लगा रहा है, लेकिन नवाब सिंह की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की। नए कानून के तहत ये रिकॉर्डिंग की गई। यादव ने 15 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की, उस पर आरोप लगा। बच्ची अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। इसी दौरान जब उसकी बुआ टॉयलेट के लिए गई तो नवाब सिंह यादव ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की। लड़की ने खुद पुलिस से इसकी शिकायत की और पुलिस ने इस पूरे कांड की रिकॉर्डिंग भी कर ली है। कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे अभी? तो यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने को लेट हुआ तो उन्होंने बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? मैंने उतारे थे। क्या बात हो गई भैया? ये वो आइए। जैसे ये वीडियो सामने आया, सियासत में हलचल मची। समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह से किनारा कर लिया है। वहीं नवाब सिंह भी ये कह रहा है कि उसे फंसाया गया है, उसके खिलाफ पुलिस और पूंजीपतियों ने मिलकर साजिश रची है। लेकिन पुलिस कह रही है कि नवाब सिंह यादव के खिलाफ उसके पास पक्के सबूत हैं। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं